कहानी के शुरुआत में हमको ग्रेटा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में इधर-उधर भाग रही थी और किसी से अपने आप को बचा रही थी। तो इसके बाद सीन कट होता है और हमें बेनी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था और कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसके बाद वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। बनी ने अपने दोस्त को बताया कि मैं साइकिल के ज़रिए क्रो वैली तक जाऊंगा ताकि मुझे रेस्ट मिल सके और मैं अच्छा फील कर सकूं। उसकी ये बात के दोस्त को भी अच्छी लगती है और बेनी अपनी साइकिल को गाड़ी में डालकर क्रो वैली के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में वो रुकता है एक पंप पर। तो वहाँ पे ग्रेटा भी होती है, वो भी बनी को बड़ी अजीब और गरीब नज़रों से देख रही थी। बनी बाहर आता है तो ग्रेटा उसकी तरफ ही अजीब और गरीब नज़रों से देख रही थी। इसके बाद बनी अपनी कार को एक जगह पर खड़ी कर देता है और साइकिल निकाल लेता है और क्रो वैली के लिए निकल पड़ता है बनी जैसे ही आगे जा रहा होता है तो वो एक झरने के पास रुकता है और पानी पीता है और फिर उसके बाद वो अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा से कर लेता है। जैसे ही वो आगे जा रहा होता है तो उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था। जैसे ही बनी साइकिल का टायर चेक कर रहा होता है तो अचानक से एक लाल गाड़ी आकर बनी को बड़े गंदे तरीके से मार देती है और बनी ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की बनी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और एक सुनसान घर पे ले जाती है। जैसे ही वो उस घर पे जाती है तो खिड़की दरवाजे वो लड़की देखती है तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो वो खिड़की से तोड़ के अंदर घर के अंदर कूद जाती है और वो देखती है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा धूल है और पुराना खाना है। तो वो समझ जाती है कि इस घर में बहुत दिनों से कोई नहीं आया और आगे भी कोई नहीं आएगा। फिर बनी को होश आ जाता है और उसके सर और हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और बनी को कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ एन टाइम पर आखिर क्या हुआ था। तो ग्रेटा जैसे घबराते घबराते अंदर आती है तो वो बनी उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो ग्रेटा उसकी बातों से समझ जाती है कि इसे याद नहीं कि मैंने इसे कार से टक्कर मारी है। तो वो भी उसे झूठ बोल देती है कि मुझे ज़ख्मी हालत में सड़क पर मिले और मैं तुमको यहाँ पे अपने चाचा के फार्म हाउस पर लेकर आ गई। तो बनी उसे कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, देखो मेरे सर पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे हाथ से भी खून निकल रहा है और एम्बुलेंस को कॉल करो। तो ग्रेटा उसे कहती है कि वो बनी से कहती है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई सर्विस नहीं है। तो बनी उसे कहता है कि आओ तुम मेरी पट्टी कर लो। फिर उसके बाद ग्रेटा बनी की पट्टी कर लेती है। उसके बाद ग्रेटा किचन में चली जाती है और हमें ग्रेटा का पुरानी बातों के बारे में बताया जाता है कि ग्रेटा अपनी मॉम से लड़ाई कर रही थी और हमें दिखाया जाता है कि ग्रेटा को एक साया हर वक्त नज़र आता है और ग्रेटा एक डिप्रेशन की मरीज़ है। उसे हर पल यही लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है या मुझे कोई देख रहा है और मुझे कोई बार-बार देख रहा है। और ग्रेटा इसकी वजह से ग्रेटा गोलियाँ भी खा रही थी। अपने डिप्रेशन की गोलियाँ भी नहीं खाती थी। और जैसे ही उसकी अम्मी आती है उसे कहती है कि ग्रेटा तुमने अपनी गोलियाँ ली है। तो ग्रेटा उसे अपनी मॉम को झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने गोलियाँ खाई हुई है, लेकिन उसकी मॉम ने सारी गोलियाँ देख देख ली थी जो ग्रेटा ने गिराई हुई थी। तो उसके बाद हमें फ़िल्म में आगे दिखाया जाता है कि ग्रेटा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे ग्रेटा बहुत ज़्यादा परेशान है और ग्रेटा उससे मुकाबला कर रही होती है उस आवाज़ों से, लेकिन वो आवाज़ें ग्रेटा का पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं और ग्रेटा से बार बार कहती हैं कि बनी को मार दो। और ग्रेटा एक चाकू उठाती है और जैसे ही बनी को मारने वाली होती है तो बनी उठ जाता है और ग्रेटा एक कमरे में चली जाती है और वो आवाज़ें ग्रेटा का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी और वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी।
जिसने ग्रेटा का जीना हराम कर दिया था। ग्रेटा बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और चीखें मारने लगती है, लेकिन वो आवाज़ें ग्रेटा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। और बन्नी डिसाइड करता है कि मैं वो बाहर निकलूँगा और अपने लिए मदद तलाश करूँगा। लेकिन वो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो बेचारा थक हार जाता है। लेकिन जब उसकी नज़र दूर खड़ी हुई एक गाड़ी पर पड़ती है, तो वो जैसे ही उस गाड़ी से कवर हटाता है तो वो एक लाल गाड़ी थी। तो वो ग्रेटा को बुलाता है और ग्रेटा से कहता है कि देखो, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। तो ग्रेटा से झूठ बोल देती है कि ये गाड़ी तो मुझे अभी पता नहीं है गाड़ी किसकी है। तो बनी को कहीं न कहीं ग्रेटा के ऊपर शक होने लगा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। और ग्रेटा को भी ये पता चल गया था कि बनी मेरे ऊपर शक कर रहा है। तो जैसे ही ग्रेटा बाहर की तरफ जाती है तो बनी उसके पूरे कमरे को चेक करता है और उसकी चाबी, गाड़ी की चाबी उधर ही पड़ी हुई होती है। चाबी उठाता है और उधर जाने लगता है। तो ग्रेटा जो अपनी दिमाग की आवाज़ों को कंट्रोल कर रही थी, तो वो देखती है कि बनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तो ग्रेटा देखती है कि ये बनी गाड़ी की तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वो अपने कमरे को देखती है तो उसके कमरे बिल्कुल उलट-पुलट पड़ा हुआ होता है। तो ग्रेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जो आवाज़ें थी वो ग्रेटा को कह रही थी कि बनी को मार दो। तो ग्रेटा एक हॉकी स्टिक उठाती है और बनी को मारने के लिए निकल पड़ती है। तो जैसे ही बनी ग्रेटा बनी से कहती है कि गाड़ी से उतर जाओ, और वो बनी को बड़ी बेदर्दी से बनी को मार देती है और घर के अंदर ले आती है और बनी को टेप से बांध देती है। तो बनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो ग्रेटा उसे कहती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है? तो ग्रेटा एक हथौड़ा उठाती है और उसे कहती है कि तुमने अगर मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं इसी हथौड़े से मैं तुम्हारा हाथ को तोड़ दूंगी। तो बनी उसे अपने असली नाम बताता है। जैसे ही वो अपना नाम डेविड बताता है तो ग्रेटा के माइंड में जो आवाज़ें गूंज रही थी वो और भी तेज़ हो जाती हैं और ग्रेटा से कहती है कि मार दो इसे, मार दो इसे। और ग्रेटा इन आवाज़ों में आकर हथौड़ा उठाती है और बनी के हाथ पे दे मारती है और वो डेविड को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती है। फिर उसके बाद वो उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है। तो डेविड समझ चुका था कि ये उस लड़की की बहन है जिसे मैंने एक्सीडेंट पे मार दिया था। तो डेविड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहाने बहाने बनाने लगता है और ग्रेटा से कहता है कि तुम्हारी बहन की गलती थी जो मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, मेरी गलती नहीं थी। और तुम्हारी बहन मर गई थी, जैसे ही मैंने देखा तुम्हारी बहन मर गई थी, इस वजह से मैंने तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल लेके नहीं गया। तो ग्रेटा उसे कहती है कि झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम उस दिन बिल्कुल नशे में थे, तुमने मेरी बहन को मार दिया गाड़ी से और फिर उसके बाद मेरी बहन जिंदा थी, लेकिन तुमने मेरी बहन की मदद नहीं की और बुज़दिलों की तरह वहाँ से भाग गए। तो जैसे ही ग्रेटा को वो आवाज़ें कहती है कि मार दो इसे, मार दो इसे, तो ग्रेटा जैसे ही हथौड़ा उठाती है और डेविड को मारने ही वाली होती है तो अचानक से एक ट्रक की आवाज़ आती है। जैसे ही ग्रेटा बाहर देखती है तो ट्रक में इस घर का मालिक आया हुआ था। तो ग्रेटा बाहर निकलती है और इस घर के मालिक से कहती है कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, लेकिन इस घर का मालिक ग्रेटा से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसा है, चलो हट जाओ, मुझे देखना है तुमने क्या किया हुआ है। तो जैसे ही वो अंदर जाने ही वाला होता है तो ग्रेटा वही हॉकी स्टिक उठाती है और उस आदमी को बेहोश कर देती है, लेकिन उस आदमी के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और खून बहते बहते उस आदमी की मौत हो जाती है। ग्रेटा खून रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो आदमी मर जाता है। तो इसके बाद ग्रेटा कमरे के अंदर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी बहन की तस्वीर को देख रही होती है। तो डेविड जो था
वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने आप को कुर्सी को ज़मीन पे गिरा देता है। वहाँ पे एक चाकू पड़ा हुआ होता है और उस चाकू से वो अपने आप को खोल देता है और वो गाड़ी की उठाता है और गाड़ी गाड़ी के लिए निकल पड़ता है। तो उधर ग्रेटा को आवाज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है कि जाओ, जाओ उधर जाओ। तो जैसे ही ग्रेटा आती है तो डेविड वहाँ से भागा हुआ होता है, तो ग्रेटा को और भी गुस्सा आ जाता है और वो आवाज़ें ग्रेटा को कहती है कि चाकू उठाओ और जाओ और डेविड को मार दो। तो ग्रेटा ऐसे ही करती है और एक खूनी दरिंदे की तरह डेविड को मारने के लिए निकल पड़ती है। ग्रेटा को पता था कि डेविड गाड़ी के पास ही जाएगा और गाड़ी गाड़ी से निकलने की कोशिश करेगा। डेविड जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो जैसे ही डेविड ग्रेटा को देखता है कि ग्रेटा मेरी तरफ बढ़ रही है, तो डेविड गाड़ी से निकल जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। और जैसे ही जंगल की तरफ भाग जाता है तो ग्रेटा भी उसका पीछा करते जंगल में पहुंच जाती है। डेविड एक दरख्त के नीचे छुप जाता है और ग्रेटा वहां से गुजरती है, लेकिन उसको डेविड नज़र नहीं आता। तो डेविड को दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि जो जो घर का मालिक था उसके पास भी तो एक ट्रक था। तो वो उधर ही वो मन में सोचता है कि ग्रेटा तो मुझे ढूंढ रही होगी, तो मैं जाता हूँ और ट्रक की चाबी उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। जैसे ही वो घर के पास पहुँचता है, लेकिन ग्रेटा उस ट्रक की चाबियाँ चाकू पे लटकाई हुई होती हैं और लेकिन डेविड हिम्मत का मुजाहरा करता है और अंदर जाता है और ग्रेटा डेविड के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। डेविड ग्रेटा को काबू भी कर लेता है। जैसे ही ग्रेटा चाकू उठाती है और डेविड के अंदर मारने ही वाले होती है, तो वो चाकू उल्टा ग्रेटा के अंदर घुस जाता है। ग्रेटा मर जाती है और डेविड वहाँ से ट्रक की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेविड के अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी, क्योंकि वो एक गलती दोहरा चुका था। तो वो सोचता है कि क्या पता ये लड़की जिंदा हो। तो वो घर पे जाता है और इस लड़की को घसीटते गाड़ी के अंदर ले आता है और इसको हॉस्पिटल जैसे ही ले जा रहा होता है तो उसके होश आता है और वो अपना चाकू जैसे ही निकालती है तो उसके जिस्म से फुहारे बहने लगते हैं खून के। तो वो ग्रेटा वहीं पर ही मर जाती है। इसके बाद डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है और असल में हमें बताया जाता है कि ग्रेटा को जो आवाज़ें आ रही होती है वो असल में उसकी बहन की आवाज़ें थी, जो उसे बार बार कह रही थी कि डेविड को मार दो, क्योंकि वो डेविड से अपना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि डेविड ने उसे मार दिया था एक्सीडेंट करके। उसके बाद डेविड को ग्रेटा की बहन नज़र आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।